जो वर्तमान केजरीवाल साहब हैं दारू माफिया, इनका नंबर नहीं आएगा। हो हल्ला क्लिनिक है, उसमें तो सब नकली दवाई सब रहता है। उसमें 1 रुपए भी केजरीवाल की तरफ से मिल जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद उनकी। गंदे पानी आ रहे हैं, लाइट टाइम पे नहीं आ रहे हैं, बिजली बार बार जाती है आती है, और गली मोहल्ले में रोड भी अच्छी नहीं है। ठीक है, आपका नाम जी? बलराम झा तो यही बुरारी के रहने वाले हैं? जी। तो बुरारी में आम आदमी पार्टी को 2 बार जिताया आप लोगों ने। कुछ काम क्षेत्र का हुआ है, उस हिसाब से विकास हुआ है क्षेत्र का? विकास का तो बुरा हालत है, देख ही रहे हैं। विकास जो हुआ है, यहाँ के जनप्रतिनिधि का विकास हुआ है। वो विकास जो है, जनप्रतिनिधि जी आए थे तो साइकिलों नहीं था, आज एक से एक गाड़ी में घूमते हैं। एक वो बड़का गाड़ी है जिसमें खाली फोटोए चिपकाया हुआ है, उसमें खाली गाल लाल लाल गाल और कुर्ता पहन के, उसमें खाली फोटोए है, खाली 30 लाख का गाड़ी है वो। मतलब विधायक जी का विकास हुआ है, क्षेत्र का नहीं? हाँ, क्षेत्र का नहीं हुआ। जी जी। तो केजरीवाल जी ने पूर्वांचली लोगों के लिए, आप लोगों के लिए 10 साल में कुछ काम किया कि नहीं किया? केजरीवाल जी को पूर्वांचलियों से क्या मतलब है? वो तो कह रहे थे कोरोना में, जब लोग, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, हॉस्पिटल बनने के बाद उस हॉस्पिटल में न एक्सरे का सिस्टम है न कुछ है, और कोरोना टाइम में जो भी उस हॉस्पिटल में गया वो जिंदा वापस नहीं आया, सबका लाश ही आया वापस। ऐसा हॉस्पिटल बना, क्योंकि कोई सिस्टम तो काम नहीं करता था। अभी भी आप चले जाइए, एक बार आपसे निवेदन करता हूँ कि पूरा हॉस्पिटल का मुआयना करके देखिए। वो 800 बेड का हॉस्पिटल है, केवल बिल्डिंग है, उसमें एक एक्सरे का भी सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसा ही हॉस्पिटल है, कोई जाता है वापस आता नहीं है। जिसमें कोरोना में जो गया वो वापस नहीं आया, वो लाश ही आया बाहर। अच्छा, केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि 500-500 रुपए लेके टिकट लेकर दिल्ली सब चला आता है। हाँ बिल्कुल। अब एक चीज़ बताइए, उनको, वो पढ़े लिखे इंसान है, उनको सोचना चाहिए। एम्स उनके पिताजी का तो नहीं है, या सफदरजंग तो नहीं है उनका, राम मनोहर लोहिया तो नहीं है। तो बिहार के लोग जो आते हैं एम्स के लिए आते हैं, तो एम्स के लिए आते हैं तो आते होंगे एम्स के लिए। नहीं तो इनका ये जो हो हल्ला क्लिनिक है, उसमें तो सब नकली दवाई सब रहता है उसमें। हमको घाव हो गया पैर में, यही है हॉस्पिटल, वो हो हल्ला क्लिनिक, वहाँ गए दवाई लिए तो वो नहीं सूखा। हमको हो इतना दवाई तो लेकर के हम कहीं से ठीक हो जाता। बोला हो भैया दूसरा दवाई खाइएगा, 2 गोली तो ये खाना पड़ेगा 8 गोली, तब थोड़ा असर होगा। तो हमको दूर खाली गोलियाँ खाते हैं। तो बोला आपको चुपचाप बोलिएगा नहीं, मैं लिख देता हूँ, बाहर से ले लीजिएगा, ठीक हो जाइएगा। तो ये तो हालत है उनका। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव तय है। नई दिल्ली कल मैं गया था, मैं कल को किसी अपने पर्सनल निजी काम से गया था। तो मैं जहाँ जाता था तो मैंने कहा तीनों महारथी लड़ रहे हैं यहाँ से, अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा। तो मैंने कहा भाई साहब यहाँ का रुझान बताइए। बोला मुख्यमंत्री जो है 3-4 नंबर पे आएंगे, और ये जो है इन्हीं में दोनों में, संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा में रहेगा फाइट। हालांकि जीतेंगे प्रवेश वर्मा, लेकिन जो वर्तमान केजरीवाल साहब हैं दारू माफिया, इनका नंबर नहीं आएगा। हाँ, नहीं नंबर नहीं आएगा, तो वो खुदे हार रहे हैं। तो सरकार उनका कहाँ बनने वाला? यहाँ एमएलसी है नहीं, क्योंकि उनको एमएलसी से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो उनका जाना तय है। अच्छा, फ्री पानी फ्री बिजली के लिए बोल रहे थे? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये सभी माताएं जा रही हैं, सबको पूछिए कि पानी के बदले गंध आता है कि नहीं माता जी, बहन जी? गंध आता है पानी, और नहा भी नहीं सकते। पानी आता, कहता है ये फ्री है। अच्छा, बिल सबका आ रहा है, पानी आए या ना आए बिल जरूर आएगा। हाँ, बिल खूब आ रहा है, और लोग दरबारी कर रहा है विधायक के यहाँ। पानी 3-3 महीना नहीं आया है, बिल 2 बेर आ गया है। अब विधायक के यहाँ जाओ तो कहेगा इलेक्शन बाद पहले सरकार बनाओ तब बिल माफ़ करेंगे। तो भैया अगर पानी माफ़ है तो बिल काहे का आया है? तो ये दिक्कत है। ये बार बार कहते हैं एलजी काम करने नहीं देता है, तो 2029 तक तो मोदी जी हैं, तो एलजी भी 2029 तक हैं। तो फिर बीच से आप ही को हटाना है ना, आपको हटा देते हैं, एलजी वाला शिकायतें दूर हो जाएगा। फिर जो आएगा वो तो नहीं कहेगा कि एलजी नहीं करने देता है, वो कहेगा तो कहेंगे भाई एलजी तो तुम्हारा ही है, तो वो कहेगा ही नहीं। ये जो बीचवा दलाल लोग है, इसको हटाना है, तो इस बार हट जाएगा। अब पानी का बुरा हाल है, आप जाके पूछिए पूरे बुरारी से। देखिए
जब बुराड़ी का विकास हुआ तो एक जल बोर्ड में बहुत बड़ा प्रांगण है। उस प्रांगण यहाँ पर ये जितनी भी आबादी है ये 2006 में एक यूजीआर बना था, उस यूजीआर से सब सप्लाई है। पहले क्या होता था कि आधा सुबह को इस एरिया में सप्लाई होता था उस यूजीआर से, और शाम को इस एरिया में होता था सप्लाई। तो क्या होता था कि पूरा दिन इधर पानी आया, पूरा दिन पूरी रात इधर आया पानी, तो बड़ा खुशहाल एरिया रहता था। अब इतना व्यापक बड़ा हो गया है कि इसको जोन वाइज बांट दिया है। अब तो उसको गहराई समझेंगे तब तो 2-2 घंटा चलाया जाता है वो यूजीआर, 2 घंटा इस जोन में, 2 घंटा उस जोन में। तो 2 घंटा 1 घंटा तो पानी मेन जगह तक पहुंचने में लग जाता है। 1 घंटा लोगों को मिलता है, उसमें कोई भर पाता है, कोई रह जाता है। तो ऐसे तो पानी मिल रहा है। बहुत जगह है, इतने ज़्यादा कॉलोनी है जी, सर्दी में पानी नहीं पहुंच रहा है। आप गर्मी की क्या आलम होगी वो आप समझ सकते हैं। उसके बाद यूजीआर नहीं बना। इन्होंने 5 साल में 10 साल इनके शासन में हो गया, यूजीआर पर ध्यान नहीं दिए, खाली कॉलोनी बढ़ाए, खाली कॉलोनी प्रॉपर्टी डीलर से मिल करके कॉलोनी बढ़ाने में लगे रहे। तुम प्लॉट काटो, यहाँ हमारा कोना छोड़ देना, और तुम प्लॉट काटो, हमको पैसे भी देना। तो ये खाली प्रॉपर्टी डीलिंग का काम 10 साल किए, वो यूजीआर नहीं बनाए। अब पानी कहाँ से आएगा? अब वो ज़मीन पड़ा हुआ था, उस ज़मीन अखर रहा था, इन्होंने परिवहन विभाग को दे दिया। वहाँ सारी दिल्ली का बस घूम घाम के आता है, वहाँ चार्ज होता है पानी, वो बस जो है बैटरी चार्ज होता है। तो उससे बुराड़ी के लोगों को क्या मिलता है लाभ, ये बताइए। बैटरी चार्ज होने से बुराड़ी के लोगों को एको बस नहीं आता है इधर, वहाँ चार्ज होता है, बाईपास धर लेता है उधरे से उधरे, एगो सवारी बुराड़ी वाले को बैठने नहीं देता है। अच्छा, मतलब पहले आम आदमी पार्टी में थे? आम आदमी पार्टी में हम 10 साल रहे हैं। हम लोग जो है व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में थे, लेकिन यही लोग परिवर्तन हो गए तो हम रह गए। हाँ, अन्ना हजारे वाले टाइम के ही हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन की नारा होता था, तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया। राजनीति बदलने आए, खुद ही बदल गए ये लोग, खुद ही बदल गए, इसलिए अब छोड़ दिया साहब। हाँ बिल्कुल छोड़ दिए। तो बदलाव में क्या विकल्प है, क्या चाहते हैं? बस इनको जाना तय है। जनता ने मन, आपने तो इतना बाइट लिए हैं, आपको पता चल गया होगा। कोई यहाँ पर सिलेक्टिव लोग थोड़े हैं, ये सब जनरल लोग हैं। सबको आमंत्रित किया है यहाँ पर, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। लोग अपना व्यक्तिगत, कोई पार्टी विशेष से लोग यहाँ नहीं है, कोई पार्टी विशेष से लोग नहीं है। कामनी झा। तो यही बुराड़ी के रहने वाले? जी, बुराड़ी के रहने वाले। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक है, कुछ विकास हुआ है कि नहीं क्षेत्र का? कुछ नहीं, जीरो। जी। क्या परेशानी क्षेत्र के जनता को आपको देखने के लिए मिल रही है? गंदे पानी आ रहे हैं, लाइट टाइम पे नहीं आ रहे हैं, लाइट बिजली बार बार जाती है आती है, और गली मोहल्ले में रोड भी अच्छी नहीं है। और क्या कह सकते हैं, उनकी गंदी आदत है। तो मतलब जो परेशानी है इसके समाधान के लिए कभी कंप्लेन किया कि जनता आपको चुन के ला रही है, रोड का काम कराइए, या पानी गंदा आ रहा है उसको लेकर कुछ काम कराइए, कभी बात बताइए, पब्लिक को अगर तकलीफ होगी तो बार बार जाएंगे ही जाएंगे। भगवान से मिलने जाते हैं और नेता से मिलने नहीं जाएंगे, विधायक से तो जरूर जाएंगे मिलने के लिए ना। तो सुनेंगे तभी तो, पब्लिक की बात, हमारी बात सुनेंगे तभी तो, जाने से क्या फ़ायदा है। अच्छा, केजरीवाल जी ने यूपी बिहार के लोगों के लिए 10 साल में कोई काम वाम किया कि नहीं किया आपके हिसाब से? कुछ नहीं, कुछ नहीं। राशन कार्ड वगैरह बना के दिया? कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, अभी तो बन रहे हैं, फार्म जमा हो गए, लेकिन वो आती नहीं है, बनकर रहेंगे ही, नहीं है। अच्छा, आपको 1000 रुपये मिले? कभी नहीं। 1 रुपये भी केजरीवाल की तरफ से मिल जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद उनकी, अपने हस्बैंड की कमाई खा रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं केजरीवाल की अब वापस उनको ले आइए, तीसरी बार तो 2100 रुपये देंगे हर महीने, लगता है कि मिलेंगे? कतई नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। कैसे मिलेंगे आप बताइए, कैसे मिलेंगे? तो हम कोशिश करें जो केजरीवाल को लाएं, आप बताइए तो सही। बाद में एलजी से लड़ेंगे। हाँ, कि एलजी काम नहीं करने देना मुझे। तो अब ऐसे में क्या चाहते हैं, बदलाव चाहती हैं? दम बदलाव चाहिए हमें। क्या विकल्प है आपके पास? हमें तो बीजेपी चाहिए। हमारा